हेलो हाय नमस्ते नमस्कार, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में काफी शानदार तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से खूबसूरत से और सबसे ज्यादा बेहतरीन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। मैं पंकज सर आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूँ इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के। कैसे हैं बेटा आप सब लोग, एक बार चैट सेक्शन के अंदर मुझे बताना स्टार्ट कीजिए। मुझे पता है कि आप सब लोग काफी शानदार होंगे, काफी जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी काफी शानदार तरीके से चल रही होगी, इतना मुझे पता है मेरे भाई। चैट सेक्शन के अंदर एक बार दिल फेंक करके मारो ताकि मुझे पता चले कि हाँ, रियल में आप सभी लोग काफी शानदार तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। दिल फेंक करके मारो मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे का दिल आना चाहिए, पूरा का पूरा चैट सेक्शन एकदम दिल से भरा हुआ होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं कैसे हैं कैसे हैं, एक बार चैट सेक्शन के अंदर दिल फेंक करके बताइए ताकि मुझे सब कुछ पता चल जाए मेरे भाई। जल्दी से मुझे सभी चीजों के बारे में नॉलेज हो जाए, मतलब मैं सभी चीज समझ पाऊं, ठीक है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल मेरी जान, कैसे हैं आप सभी लोग। बढ़िया एकदम, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया बालक, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। आप लोगों के ये दिल आना यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं और आपका दिल ये साफ साफ, आपका दिल इस बात का गवाह है कि नहीं, आप सब लोग अब एकदम शानदार तरीके से जुड़ चुके हैं। आप सभी लोग एकदम खतरनाक लेवल पे मेरे क्लास में आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। मुझे पता है यार, मुझे पता है, वो भी अच्छे तरीके से पता है कि थोड़ा सा 1 मिनट का लेट हुआ है, माफी चाहता हूं, बट कोई बात नहीं। क्लास काफी शानदार होने वाली है, काफी जबरदस्त होने वाली है और ये क्लास काफी ज्यादा लल्लन टॉप भी होने वाली है। आइए मेरे प्यारे बच्चे, शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को, ठीक है। बिना किसी लेट किए हुए ही, बिना किसी देरी के ही इस क्लास की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। आप सभी बालक से, आप सभी बच्चों से एक गुजारिश करता हूं, अनुरोध करता हूं कि भाई साहब क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी तो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, चीजों को बड़े बारीकी से समझना पड़ेगा मेरी जान। अगर अगर तुम परेशान होगे तो मैं इस बात का एश्योरेंस दिलाता हूं कि कहीं ना कहीं तुम अपने आप को ठगते हुए मालूम पड़ने वाले हो। तो आइए बिना किसी देरी के एक बार इस क्लास की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। सारे के सारे बच्चे चैट सेशन के अंदर एक बार यस सर लिखो ताकि मुझे पता चले कि यस आप सभी लोग तैयार हो, आप सभी लोग छिड़े हुए अंडे की तरह लग रहे हो। चैट बॉक्स एकदम भरा हुआ होना चाहिए यस सर से। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जिन चीजों को लेकर के बात किया था मेरे भाई, मतलब जिन चीजों को लेकर के हम लोगों ने बात किया था उसका नाम क्या था, तो आपका जवाब होगा कि सर लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो चर्चा किया था, जिस चैप्टर को लेकर के हम लोगों ने बात किया था उस चैप्टर का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी लोग जोर जोर से और चिल्ला चिल्ला करके बोलोगे कि सर उस चैप्टर का नाम था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या नाम था जल्दी से बताइए। तो आपका जवाब होगा कि सर उसका नाम था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसमें कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। जरा सा हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को रिवाइज करवाते हैं बेटा, जरा सा इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को रिवीजन करते हैं काफी शानदार तरीके से। आप सभी लोग बड़े आराम आराम से और ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, जब बात आती है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लेकर के मेरे भाई, तो याद रखिएगा इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का क्या नाम था मेरे भाई। तो सबसे पहला पॉइंट, जिसने इस चैप्टर को लिखा है उस इंसान का नाम था वॉल्ट विटमैन। सारे बच्चे बताओ मेरे भाई क्या नाम था, वॉल्ट विटमैन। कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। वॉल्ट विटमैन साहब का जन्म कब हुआ था बेटा जी। तो दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, 1892 को इनका जन्म हुआ था। ना 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 ना, 1819 को इनका जन्म हुआ था और 1892 को ये इंसान इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। कोई बात नहीं है कि सर ये जो वॉल्ट विटमैन साहब है ना, ये बेसिकली किस देश से बिलोंग कर रहे थे। तो याद रखिएगा ये बेसिकली अमेरिका से बिलोंग कर रहे थे मेरे भाई। कहां से, अमेरिका से बिलोंग कर रहे थे। ये भी पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी हम लोग साफ साफ कह सकते हैं कि वो अमेरिकन है मेरे भाई, ठीक है। अगला चौथा पॉइंट, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सर इस पूरे के पूरे चैप्टर में वॉल्ट विटमैन साहब जब अमेरिका के अंदर सिविल वॉर चल रहा था 1861 को, उस केस में इन्होंने किस रूप में काम किया था। तो आप सारे बच्चे बोलोगे वॉलंटियर नर्स के रूप में काम किए थे। किस रूप में काम किए थे मेरे भाई, तो वॉलंटियर नर्स के रूप में काम किए थे। कोई बात नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। जब हम लोग बात करते हैं वॉल्ट विटमैन को लेकर के, तो ये अपने कौन से बर्थडे से जस्ट पहले इन्होंने कारपेंटर के रूप में काम किया। तो आपका जवाब होगा 12th बर्थडे से जस्ट पहले इन्होंने कारपेंटर के रूप में काम किया मेरे भाई। क्लियर है। जब बात आती है फेमस कलेक्शन को लेकर के मेरे लाडलों, जब बात आती है फेमस कलेक्शन को लेकर के, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है
आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सर इनके फेमस कलेक्शन का नाम बताओ, तो आप सारे बच्चे चिल्ला चिल्ला करके बोलोगे सबसे पहला पॉइंट लीव्स ऑफ ग्रास। क्या बोलोगे, जल्दी से बताओ। तो आप बोलोगे सर लीव्स ऑफ ग्रास, कोई बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि अच्छा एक बात बताइएगा, दूसरा का क्या नाम है, तो आप सारे बच्चे बोलोगे ड्रम टैप्स, इसमें भी कहीं से कोई शक नहीं है। नेक्स्ट है कि सर लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिश कब हुआ था, तो आपका जवाब होगा 1855 को ये पब्लिश हुआ था और 1866 को ये पब्लिश हुआ था, कहीं से कोई दिक्कत नाम की चीज ही नहीं है। बात क्लियर है। पूरे के पूरे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर की अगर थीम को लेकर के बात किया जाए, अगर इसके थीम को लेकर के बात किया जाए तो थीम क्या है, तो आप बोलोगे यूनिवर्सल ब्रदरहुड। क्या बोलोगे भाई मेरे, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी वैश्विक भाईचारा को लेकर के बात करता है। किस भाईचारा को लेकर के, वैश्विक भाईचारा को लेकर के बात करता है। अगर इसका टाइप पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा ये अपने आप में एक लिरिक है, इस पॉइंट को भी दिमाग में डाल लीजिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं वॉल्ट व्हिटमैन साहब को लेकर के ही, अगर बात आती है इस वॉल्ट व्हिटमैन साहब को लेकर के ही मेरे प्यारे बच्चों, तो ईमानदारी के साथ बताइएगा वॉल्ट व्हिटमैन साहब को किस पोएट के रूप में जानते हैं। चैट सेक्शन के अंदर एक्टिव हो जाओ मेरे भाई, तो आपका जवाब होगा कि सर इन्हें हम लोग पीपल्स पोएट कहते हैं। किस पोएट के रूप में जानते हैं मेरे भाई, आप बोलोगे सर इन्हें पीपल्स पोएट कहा जाता है, लोगों के कवि के रूप में हम लोग जानते हैं। कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि सर कवि इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर कितने साल के हैं, तो आपका जवाब होगा कि सर कवि कुल मिलाकर के 37 साल के हैं। ये भी पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कवि ने इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर यूज शब्द का इस्तेमाल कितने बार किया मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका जवाब होगा यूज शब्द का इस्तेमाल कुल मिलाकर के इन्होंने 2 बार किया। अरे जल्दी से बताना यूज शब्द का इस्तेमाल इन्होंने कितने बार किया, आप सारे बच्चे बोलोगे कि सर यूज शब्द का इस्तेमाल इन्होंने 2 बार किया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, I celebrate myself and sing myself. I celebrate myself and sing myself, ये लाइन कहां से लिया गया है, यस मेरे प्यारे बच्चों सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, इंपॉर्टेंट था। अगला है स्कूल्स का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताना आप सभी लोग शुरू कीजिए। मैं पहले आपका राय जानना चाहता हूं, आपका विचार जानना चाहता हूं कि सर स्कूल्स का मतलब क्या होता है। चैट सेक्शन के अंदर बताइए मेरे भाई, चैट सेक्शन के अंदर बताइए कि सर स्कूल्स का मतलब रियल में क्या होता है, खटाक से बताइए, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। सारे बच्चे बताना शुरू करो कि सर स्कूल्स का मतलब क्या होता है। लेट मत करो, आंसर एकदम खटाखट आना चाहिए भाई। ठीक है, आंसर एकदम जल्दी जल्दी आना चाहिए, आंसर में कहीं से कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, आंसर के अंदर कहीं से किस, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, आप लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। सिस्टम ऑफ थॉट, क्या बोले हो भाई, आप लोगों ने बोला सिस्टम ऑफ थॉट। बहुत बढ़िया जवाब है हो भाई, बहुत बढ़िया जवाब है, इसमें तो कोई दिक्कतें नहीं है। हाँ? एकदम शानदार जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम शानदार जवाब है, कहीं से कोई दिक्कत नाम की चीज नहीं है, कहीं से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नाम की चीज नहीं है। आवाज वगैरह एकदम क्लियर जा रहा है, कहीं से कोई कष्ट तो नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, हताश उदास और निराश तो नहीं हो आप सब लोग। बहुत बढ़िया, क्या बात है दोस्तों, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यानी ये बातें आपको समझ में आ गई कि सर स्कूल्स का मतलब होता है सिस्टम ऑफ थॉट। क्या होता है मेरे भाई, आप बोलोगे सर सिस्टम ऑफ थॉट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, एक बात बताइएगा मेरे भाई, एक बात बताइएगा, जोर से बताइएगा, चिल्ला चिल्ला करके बताना शुरू कीजिएगा कि भाई मेरे, ओ बउआ बउआ, बाबू बाबू, एक बात बताना, आपको ये बताना है मेरे भाई, क्या बताना है दोस्त, हाँ यस, ये बताना है कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, ये लाइन किस चैप्टर का है, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, कि मैं मरते दम तक नहीं रुकूंगा, ये लाइन किस चैप्टर का है, बताना शुरू कीजिए। तो आपका जवाब होगा कि सर ये जो लाइन है ना वो भी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। कहाँ का है भाई मेरे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। ये भी पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख मेरे प्यारे बच्चों, जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो मुझे लगता है कि नहीं अब बच्चों के दिमाग में ये बातें जानी ही जानी चाहिए, ये चीज बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन चीजों को मैं करवाता हूं और क्लास के अंदर याद करवाता हूं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पंकज सर, मैं सच बता रहा हूं मेरे भाई, ये मेरी ब्यूटी है, ये मेरी खूबसूरती है कि मैं बच्चों को हर एक चीज क्लास के अंदर याद करवा देता हूं। बात समझ में आया। और इसी के लिए तो मैं जाना जाता हूं यार, लोग इसलिए तो प्यार से मुझे ये चीजें बोलते हैं यार कि सर आप जो पढ़ाते हो ये बातें दिमाग के अंदर प्रवेश कर जाती है। क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अगर स्टूडेंट होता तो मुझे कहां कहां डाउट हो सकता था, मुझे कहां कहां प्रॉब्लम हो सकती थी, वहां पे मैं पहले से हाजिर रहता हूं।
वहां पे मैं पहले से हाजिर रहता हूं, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं? अरे जोर से बोलो। तुम बोलोगे नो सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इस नाउन प्रोनाउन को लेकर के। मेरे प्यारे बच्चों, प्रोनाउन को एक एक चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और खास करके उन चीजों पे विशेष तौर पे फोकस किया जाएगा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में खास करके हम लोग चर्चा करते हुए इसमें नजर आने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं? इससे पहले एक चीज और मैं बताता हूं, हल्का सा हम लोग नाउन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। हल्का सा नाउन के बारे में, हल्का सा नाउन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। चलिए, क्या नो सर जी, नो सर जी भाई चैट सेक्शन के अंदर चल रहा है, नो सर नो सर, व्हाट नो सर सर? हाँ, क्या लिखे जा रहे हो नो सर नो सर, बताओ तो। अरे पूरा क्लियर क्लियर तो बताओ, कहना क्या चाहते हो? हम्म, अरे आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हम लोग थोड़ा सा नाउन को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, देखिए मेरे भाई, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि सर इस नाउन को ना काउंटिंग के आधार पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। काउंटिंग के आधार पे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब होगा कि सर काउंटिंग के आधार पे इसको कुल मिलाकर के दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहला वाला पार्ट है, जो सबसे पहला वाला पार्ट है मेरी जान, उसका नाम होता है काउंटेबल नाउन। क्या नाम होता है, जल्दी से बताओ? तो आपका जवाब होगा कि सर काउंटेबल नाउन, कोई दिक्कत नहीं है। जो दूसरा वाला पार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसका नाम होता है अनकाउंटेबल नाउन। क्या नाम होता है बताइए? अनकाउंटेबल नाउन। पहले वाले का क्या नाम है? काउंटेबल नाउन। दूसरे वाले का क्या नाम है? अनकाउंटेबल नाउन। पहले वाले का क्या नाम है? काउंटेबल नाउन। दूसरे वाले का क्या नाम है? अनकाउंटेबल नाउन। सवाल यह है कि सर काउंटेबल नाउन किसे कहा जाता है, अनकाउंटेबल नाउन किसे कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, बड़े आराम से सुनते हुए चलिएगा। इसका तरीका मैं बताऊंगा बेटा, एक ऐसा तरीका कि आप आराम से सबको इधर से उधर राफ साफ कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं बचने वाला है। ठीक है, ठीक है ना, कोई समस्या ही नहीं बचने वाला है। काहे ला आप परेशान हो रहे हो, मैं हूं ना आपके सामने। ध्यान से देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं भाई मेरे, अगर हम लोग बात करते हैं इस काउंटेबल नाउन को लेकर के कि सर काउंटेबल नाउन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो सुनो। सबसे पहला पॉइंट ये निकल करके आया कि सर ये जो काउंटेबल नाउन होता है ना, एक ऐसा नाउन जिसका गिनती पॉसिबल है, जिसको हम लोग गिनती कर सकते हैं, वो अपने आप में काउंटेबल नाउन कहलाएगा। अच्छे तरीके से दिमाग में डालना, एक ऐसा नाउन जिसका गिनती पॉसिबल है, जिसको हम लोग बड़े आसानी से काउंट कर सकते हैं, जिसको बड़े आसानी से हम लोग गिन सकते हैं, वो अपने आप में काउंटेबल नाउन है। पहला पॉइंट तो हम लोग बोल सकते हैं अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड, a noun that can be counted, that can be counted। एक ऐसा नाउन जिसका गिनती पॉसिबल हो, उसे हम लोग काउंटेबल नाउन बोलेंगे। अगर मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाई, मिल्क कौन सा नाउन है? आप बोलोगे सर मिल्क का गिनती तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, स्टार कौन सा नाउन है? आप बोलोगे सर स्टार, तारा है, तारा का गिनती पॉसिबल है? तुम बोलोगे सर नहीं पॉसिबल नहीं है। याद रखना मेरी जान, और अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लीजिएगा कि सर ये जो बात है ना, a noun that can be counted, एक ऐसा नाउन जिसका गिनती किया जा सकता है, वो अपने आप में काउंटेबल होगा। ये बचपन की बातें हैं। अभी जो मैं तरीका बता रहा हूं इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर से प्लूरल बनेगा। एक ऐसा नाउन जिसका सिंगुलर से प्लूरल बनेगा, वो अपने आप में काउंटेबल नाउन होगा। एक ऐसा नाउन जिसका सिंगुलर से प्लूरल बनेगा, वो अपने आप में काउंटेबल नाउन होगा। इस बात को भी दिमाग में डाल लेना है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। तो बी पॉइंट यानी सेकेंड पॉइंट ये समझ में आया कि एक ऐसा नाउन जिसका क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सिंगुलर से प्लूरल बनेगा, सिंगुलर से प्लूरल बनेगा, वो अपने आप में काउंटेबल नाउन कहलाएगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, सबसे लॉजिकल चीज बताने जा रहा हूं, दिमाग में डालिएगा, सबसे लॉजिकल चीज बताने जा रहा हूं। और देहाती भाषा का एक बात है, और मेरा खुद का बनाया हुआ ये चीज है। वॉइस लो है बेटा तो बढ़ा लो। अगर तुम्हें लगता है कि वॉइस लो है, अगर तुम्हें लगता है भाई मेरे, अगर तुम्हें लगता है भाई 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 भाई, हेलो 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 हेलो, क्लियर, आवाज क्लियर है दोस्त? कैसी बात करो कि वॉइस नहीं है, बकलोल हो क्या?
सर जिसको कोई भी ऐसा चीज जिसको तोड़ दिया जाए, कोई भी ऐसा चीज जिसको फोड़ दिया जाए, कोई भी ऐसा चीज जिसको मरोड़ दिया जाए, कोई भी ऐसा चीज जिसको चीर दिया जाए, कोई भी ऐसा चीज जिसको फाड़ दिया जाए, मेरे प्यारे बच्चों, अगर चीरने के बाद, फाड़ने के बाद, तोड़ने के बाद उसमें बदलाव हो जाएगा, इसका मतलब काउंटेबल नाउन है। चीरने के बाद, फोड़ने के बाद, फाड़ने के बाद, तोड़ने के बाद, मबोड़ने के बाद, कूटने के बाद अगर बदलाव हो जाएगा, इसका मतलब वो अपने आप में काउंटेबल नाउन है। बदलाव होगा इसका मतलब काउंटेबल नाउन है। चीरने के बाद, फाड़ने के बाद, समझ में आ गया? आजा मेरे भाई यहां देखिए, देखिए देखिए देखिए, चीरने, फाड़ने, तोड़ने, फोड़ने में बदलाव होगा, बदलाव होगा, इसका मतलब वो अपने आप में काउंटेबल नाउन होगा। बदलाव होगा इसका मतलब काउंटेबल नाउन होगा। जैसे मेरे भाई मैंने आपके सामने बोला कि एक बात बताओ भैया, एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा बॉटल है, ठीक है, इसको बीच से तोड़ दो, मान लो कि ये टूट गया, लो लो तोड़ दिए, ये बॉटल है क्या? नहीं सर, इसका मतलब बदलाव तो हो गया ना। हाँ बदलाव तो हो गया, तो बदलाव हो गया तो काउंटेबल नाउन क्या अनकाउंटेबल नाउन? तुम बोलोगे सर काउंटेबल नाउन है। अगर कोई पेन है बेटा, मान लीजिए कि आपके पास कोई पेन है, मान लो बेटा जी, अरे यार पेन, आजा मेरे भाई, आजा 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 मेरे भाई, यहाँ जाओ। मान लो कि ये पेन है, आपको ये पेन दिख रहा है, अरे भाई ये पेन दिख रहा है, तुम बोलोगे हाँ सर, इसको मैं तोड़ता हूँ, ये पेन है, इसको पेन कौन बोलेगा? रे पेन टूटा तो टूटा, लेकिन समझ में आ जाएगा ये पेन है। तुम बोलोगे नहीं सर, इसको तो पेन नहीं बोलेंगे। तो बदलाव हुआ ना? हाँ सर बदलाव हुआ, तो बदलाव हो गया तो पेन काउंटेबल कि अनकाउंटेबल? आपका जवाब होगा कि सर वो अपने आप में काउंटेबल है, वो अपने आप में काउंटेबल है। बातें समझ में आई? यानी तोड़ने फोड़ने के बाद बदलाव हो जाएगा, इसका मतलब वो काउंटेबल होगा। तोड़ने फोड़ने के बाद बदलाव नहीं होगा, इसका मतलब वो अनकाउंटेबल होगा। बातें क्लियर है दोस्त? क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? अच्छे तरीके से ये बातें क्लियर है? चैट सेक्शन के अंदर बताइए भाई, ये मामला क्लियर है दोस्त? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ये बातें समझ में आ गई। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल को लेकर के बात किया जाए दोस्तों, अगर एग्जाम्पल को लेकर के बात किया जाए तो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने पेश किया बेटा, और मैंने एग्जाम्पल में लिखा क्या चीज मेरे भाई, क्या चीज मैंने लिखा? हाँ सर वॉइस कम है, वॉइस ज्यादा कम है क्या? यार कैसे यार इंसान हो। जैसे मैंने बोला आपके सामने, स्टार, स्टार को स्टार्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका मतलब काउंटेबल है। पेन को पेन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, काउंटेबल है। फैन को फैंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, काउंटेबल है। बेंच को बेंचेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, काउंटेबल है, एटसेट्रा ईटीसी कर दो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ सुनो, मेरी बातें तुम्हारे कानों तक नहीं जा रही है क्या? तुम साफ बहिर हो क्या? बहिर बताओ, हैं? बहिर बताओ क्या? अगर मेरा आवाज आपके कानों तक सही तरीके से जा रही है तो चैट बॉक्स के अंदर 1 टाइप करो। अगर सही तरीके से तुम्हारे कान के अंदर दिमाग, मतलब कान के अंदर मेरी बात नहीं घुस रही है तो 2 टाइप करो, तब समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे बच्चे बड़ा लोल लोल आ गए हैं, एगो दूगो बच्चा जो बोलता है कि आवाज ही नहीं सुनाई दे रहा। अरे भैया तो कान का इलाज करवाओ ना। देखो बच्चे 1 टाइप करना शुरू कर दिए हैं, इसका मतलब आवाज एकदम क्लियर है यार। तो क्यों बच्चे मुझे परेशान करते हैं यार, क्या करूं यार, क्या करूं बताओ? अरे ईंटा उटा नहीं है कि हम कपार पे बाजार दे उसके। हम्म, सब 1 टाइप कर रहा है, देखो कितने प्यारे बच्चे हैं, कितने प्यारे बच्चे हैं यार, सब 1 टाइप कर रहे हैं, इसका मतलब आवाज तो बिल्कुल क्लियर है। बाप रे बाप, इतने परेशान करेगा तो बड़ा मार मारेंगे रे, हालत खराब कर देंगे तुम्हारा, ठीक है? इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे कि यार पैंट में सुसु कर दोगे तुम, ठीक है ना? हम्म, बात समझ में आया? मैं बड़ा मार मारता हूँ, अगर तुम मेरे सामने में होते ना और इस तरह की बदतमीजी करते बेटा, तो इतना मार मारते, इतना मार मारते कि पैंट में सुसु कर लेते तुम, और फिर उसको बोलते कि हाथ से पकड़ के उनको उठा करके लेकर के जा और वहां जाकर के रख दे घर पे, ठीक है? हालत खराब कर देता तुम्हारा। शुक्र मनाओ कि तुम मेरे पास में नहीं हो बेटा। हाँ, इस तरीके का मजाक तुम मेरे से कर रहे थे, बताओ मेरे क्लास को तुम डिस्टर्ब कर दिए। कोई बात नहीं, प्यारे बच्चे तो हो यार। हम्म, ठीक है ना? आइए शुरू करते हैं मेरे भाई, मतलब सभा को आगे बढ़ाने की हम लोग बात करते हैं बड़े ही शानदार तरीके से, ठीक है? यस। हंस रहा है, मतलब कुछ भी यार,
कितना भी कुछ बोलो, मतलब साफे एकदम बोकवा है एकदम, बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। आप बहुत अच्छे। अब देखो यार, मतलब इसको तुम कुछो बोल दो, हाँ, इसको तुम कुछो बोल दो, कितना भी इसको पीट दो, पैंट में सुसु करवा दो, बट ये इंसान, सर आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। एक होता है वो थित्तर और एक होता है माँ थित्तर। नहीं समझ में आया? एक होता है थित्तर और एक होता है माँ थित्तर, उसी में से। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्त, प्यारे तो हो बेटा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दूसरा, जिसका नाम है अनकाउंटेबल नाउन। क्या नाम है? अनकाउंटेबल नाउन। ध्यान से देखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। एक बात बताना बेटा जी, जरा सोच करके बताइएगा, क्या इस अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग स्टार काउंटेबल कैसे, हाँ स्टार काउंटेबल है, स्टार को स्टार से बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं? बिल्कुल बदला जा सकता है। क्या मिल्क को मिल्क में बदलेंगे? नहीं। सिल्वर को सिल्वर में बदलेंगे? नहीं। इसका मतलब ये सब अनकाउंटेबल है। काउंटेबल वो उसको बोलते हैं जिसका सिंगुलर से प्लूरल बड़े आसानी से बनाया जा सकता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जरा सा ध्यान से देखो, इसलिए तो बताए थे कि वो बेसिक बेसिक चीज थी, ये एडवांस लेवल की चीज है। ए पॉइंट में एक बात बताओ मेरे भाई, ये सिंगुलर से प्लूरल इसको बना सकते हैं, इसका मतलब ये सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है, दोनों होगा। जब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन को लेकर के, मैं आपसे पूछता हूं भाई, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है या प्लूरल? सबसे पहली बात, अनकाउंटेबल नाउन है क्या? आपका जवाब होगा अ नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, एक ऐसा नाउन जिसका गिनती पॉसिबल नहीं है। अ नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, दैट दैट कैन नॉट बी काउंटेड, एक ऐसा नाउन जिसका गिनती पॉसिबल नहीं है, उसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। ये पहला पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपके सामने मैं बोल रहा हूं बेटा, एक बात बताइए, इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है क्या? नहीं बना सकते हैं। यानी प्यारे बच्चों, इसका हम लोग सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं क्या मेरे भाई? आपका जवाब होगा नो सर, इसका सिंगुलर से प्लूरल पॉसिबल नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते हैं, तो ये सिंगुलर होगा या प्लूरल? तो हमेशा के लिए दिमाग में डाल लीजिए, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। कैसा वर्ब लेता है? लिख देता हूं, अपने साथ इट गेट्स सिंगुलर वर्ब, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। इट गेट्स सिंगुलर वर्ब, अपने साथ कैसा वर्ब लेगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका जवाब होगा कि सर अपने साथ ये सिंगुलर वर्ब लेता है। कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। मामला क्लियर है? सभा को बस थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, तोड़ने फोड़ने और ममोड़ने के बाद, तोड़ने फोड़ने और ममोड़ने के बाद इसमें बदलाव हो जाएगा तो वो काउंटेबल होगा, बदलाव नहीं होगा तो अनकाउंटेबल होगा। जैसे पानी को हल्का सा यहाँ से, मान लो मेरे भाई ये है, ठीक है, ये है, अरे यार कैसे समझाऊं तुम्हें, कैसे समझाऊं बेटा, कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं? अच्छा एक बात बताना, ये कप आपको दिख रहा है, ठीक है, और ये पानी है, इसके अंदर पानी है बेटा, तुम ये मत सोना कुछ और है, पानी ही है। अच्छा, इसमें जो गिराए हैं, इसमें जो गिराए हैं ये क्या है? दूध बन गया क्या? चीनी बन गया? नहीं सर, पानी ही है। यानी बड़ा वाला पार्ट और छोटकिरमा को मतलब कैसे भी करके निकाले हैं तो ये भी पानी ही बचा। बात समझ में आया? तो अगर बदलाव नहीं होगा बेटा तो वो अपने आप में अनकाउंटेबल होगा। लिख देते हैं, चीरने फाड़ने तोड़ने के बाद, तोड़ने फोड़ने के बाद, तोड़ने फोड़ने के बाद, तोड़ने फोड़ने के बाद नो बदलाव, नो बदलाव, कोई बदलाव नहीं होगा, नो बदलाव, वो अपने आप पे अनकाउंटेबल नाउन है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल को लेकर के बात किया जाए, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, तो मैंने आपके सामने बोला मिल्क, अनकाउंटेबल है। मैंने आपके सामने बोला राइस, अनकाउंटेबल है। बात समझ में आया? मैंने आपके सामने बोला गोल्ड, अनकाउंटेबल है। सोना, मान लो मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि कोई सोना है, मान लीजिए सोना है, सोना को अगर तोड़ोगे तो चांदी बन जाएगा क्या? नहीं, सोना ही बनेगा। तो कोई बदलाव हुआ? नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं होगा, इसका मतलब अनकाउंटेबल है। सिल्वर, ये सब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब होगा कि सर ये सभी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है मेरे लाल? अनकाउंटेबल नाउन है। इस बात को दिमाग में डाल लीजिए और हमेशा के लिए इस पॉइंट को दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लेना कि अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। नोट करके दिमाग के अंदर भी डालो और नोटबुक के अंदर भी डालो, डालो डालो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे एक बॉक्स बनाओ, बॉक्स बना ना, जे नहीं बनाएगा यही से हम उसको अच्छे तरीके से सुना देंगे। बनाओ बॉक्स, अरे बनाओ ना यार। देखो रुका हुआ है, मतलब हम बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं लेकिन तुम पे कोई असर ही नहीं हो रहा है, क्या करोगे यार लाइफ में? अरे यार बनाओ ना, अरे
हाँ अब बना, ध्यान से देख। कॉपी खोल रहा है, जैसे लग रहा है कि देह में जाने नहीं है, शरीर में जाने नहीं है। क्या करोगे यार तुम लोग, क्या करोगे हैं? अभी ये हाल है तुम्हारा, ब्याह के बाद क्या होगा? हाँ, ब्याह के बाद तो तुम्हारा हालत और खराब हो जाएगा। हम्म। जो कन्या आएगी राक्षसनी, वो तो खून चूस करके तुम्हारा पूरा दिन खराब, पूरा पूरा सब कुछ खत्म कर देगा मेरे भाई। तुम्हारे दिमाग के अंदर और दिल के अंदर और तुम्हारे बॉडी के अंदर जाने नहीं बचेगा, क्योंकि खून चूसने वाली आ जाएगी ना। तो जब अभी तुम्हारे बॉडी में अगर जान नहीं है मेरे भाई, तो ब्याह के बाद क्या होगा रे? बता यार। आजा देख यहाँ, देख देख यहाँ, देख यहाँ, देख देख यहाँ, देख। लिखो लिखो लिखो, क्या लिखने वाले थे? अरे क्या लिखने वाले थे? हाँ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिखो लिखो लिखो। अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो भाई। हाँ, राक्षसनी तो लिखा हुआ है, अगर तुम सही तरीके से नहीं पढ़ाई करोगे तो राक्षसी आएगी आपकी जिंदगी में, मैं सच बता रहा हूं। और वो राक्षसी आपको राक्षस बना कर रख देगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। लिख लिए? इस बात को तुम नोट किए? पहले ये बताओ, पहले बता, जो हम पढ़ाए हैं ये तुम नोट किए कि नहीं किए? बताओ। बहुत बढ़िया। गोल्ड से बना चीज क्या होगा? तो गोल्ड से अगर जैसे रिंग बना है तो रिंग को काउंट कर सकते हैं यार। गोल्ड का काउंटिंग नहीं किया जा सकता, लेकिन गोल्ड से बनी हुई चीजों का तो काउंटिंग कर सकते हैं ना। एक लड़का लिख रहा है कि सर आपके कहने का मतलब क्या है, लड़कियां राक्षस नहीं है? कहने का मतलब क्या है? इसमें बोलने की क्या बात है यार? हम्म, बोलने की क्या बात है, सब लोग जानता है। आगे आ जाओ भाई साहब, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। यहाँ देखो, यहाँ देखो मेरे भाई, ये मामला क्लियर है। चलिए सभा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की बात करते हैं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिस टॉपिक को लेकर के मेरे लाडलो, उसका नाम आपके सामने दिख रहा होगा। और सर उसका नाम है प्रोनाउन, और इस प्रोनाउन को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं काफी शानदार तरीके से। ठीक है, इस प्रोनाउन को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं बेटा जी काफी शानदार तरीके से। आप आराम से सुनते हुए चलिए। देखिए, सर आप लड़की का बुराई करते हैं। नहीं नहीं नहीं, बुराई नहीं, रियल बोल रहा हूँ, रियल है। आपको ये बातें, अरे भाई ये समझो कि मैं तुम्हारा बड़ाई कर रहा हूँ, मैं गर्ल्स का बड़ाई कर रहा हूँ, ताकि जो सामने वाला इंसान है वो डर करके तुमसे रहेगा। रे अगर हम ही बोल देंगे कि नहीं वो राक्षसी नहीं है, वो राक्षस नहीं है, वो मच्छर है, तो फिर क्या होगा? है मच्छर, समझते हो? मच्छर, उसके शरीर में जाने नहीं होता, एक के पतला 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 बेचारा घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, कोई एक चमेटा मार देता है, गिर जाता है वो। आपने देखा होगा ऐसा। बात समझ में आया? तो हम तो यही ना बोलेंगे, अरे हम तो अच्छा ना बोले हैं कि राक्षस है, हम ये थोड़ी बोले हैं कि मच्छर है। अगर बोल देते मच्छर है तब समझ रहे हो ना भाई? हाँ, बाकी तुम लोग समझदार हो भाई। ठीक है, यस, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा पानी पी ले अगर आपकी इजाजत हो तो। ए कोई भी लड़कियां गुस्सियाना नहीं है प्लीज, मस्ती कर रहे थे, ठीक है? और मस्ती की बात नहीं है, रियल तुम भी जानते हो बउआ, ठीक है ना? यस, ठीक है, आगे बढ़ा जाए सर। सर आप वर्ल्ड के बेस्ट टीचर, थैंक यू सो मच। ये आपके प्यार की वजह से हो पा रहा है, आप इतना ज्यादा कोऑपरेट कर रहे हो, अच्छा लग रहा है कि आप हंसते 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 खेलते पूरे के पूरे क्लास को एंजॉय करते हो। इससे बड़ी खुशी की बात क्या ही हो सकती है? थैंक यू सो मच, आभार आप सबका। डाउट चेक, अभी तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, डाउट कहाँ से आ गया, जरा देख लेते हैं। सर हम करते हैं कुछ नहीं, बार बार हमको क्यों ब्लॉक करते थे? आई डोंट नो खुशी ठाकुर। सर तो अंशिका कैसी है? छोड़ो,
सर लेकिन रात को स्टार काउंट करने में अनेबल हो जाता अरे भाई, अरे यार तुम बेवकूफ हो क्या? उसका ऐसे गिनोगे तो क्या होगा यार? सर प्लाज्मा क्या होता है? देखो यार, बायो मेरे से पूछ रहा है। सर स्टार काउंटेबल कैसे होगा? इसलिए क्योंकि स्टार काउंटेबल ऐसे होगा कि स्टार को स्टार्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, और जिस किसी को सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे वो अपने आप पे काउंटेबल होगा। क्लियर है? हाँ। बाप रे बाप, स्टार को लेकर के हर बच्चे को। सर यहाँ टॉपिक नहीं समझ आया। कहाँ नहीं समझ में आया? हाँ, कैसी बात करते हो? सुनोगे तब तो समझ में आएगा। सुनो, देखो देखो देखो। मिल्क, ऑयल, वाटर क्या है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? इसको गिनती कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं तो अनकाउंटेबल है। और जिसका गिनती करेंगे वो काउंटेबल है। जिसका सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे वो काउंटेबल है। जिसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनेगा वो अनकाउंटेबल है। एकदम बेसिक सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। हाँ, बात समझ में आया? एक लड़की यहाँ पे पावर पावर खेल रही है, क्या बात है दोस्त? बहुत बढ़िया। अब कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। ठीक है भाई। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब डिस्टर्ब नहीं कीजिए, अब मुझे पढ़ाने दीजिए। ठीक है? अब मुझे पढ़ाने दीजिए बेटा। अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, अब पढ़ा लेते हैं। ठीक है? अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, आराम आराम से चीजों को सीखना शुरू करते हैं। देखिए, अब हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चों, उस टॉपिक का नाम आप सबके सामने है, और उसका नाम है मेरे लाडलो प्रोनाउन। क्या नाम है? तो आपका जवाब होगा कि सर उस टॉपिक का नाम है प्रोनाउन। कोई दिक्कत नहीं है। जरा सा हम लोग प्रोनाउन के बारे में चर्चा करते हैं मेरे लाडलो। बड़े आराम से आप सभी लोग सुनते हुए चलिएगा। बहुत ही ज़्यादा आराम से हम सभी लोग सुनते हुए चलेंगे। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ये देना है कि कल आपकी मैं एक्स्ट्रा क्लास लगवाना चाह रहा हूँ, और कल मैं चाहता हूँ कि आपकी एक क्लास लगा दूँ, और एक क्लास का टाइम मैं रखूँ मेरे प्यारे बच्चों। मैं क्लास का टाइम रखना चाहता हूँ मॉर्निंग के 8 बजे। क्या कहते हो आप बताओ? मॉर्निंग के 8 बजे मैं क्लास का टाइमिंग रखना चाहता हूँ। आप क्या कहते हो? मुझे बताना शुरू कीजिए। जल्दी बताइए, 8 बजे रखें या फिर 10 बजे? या आप मुझे खटाक से बताना शुरू कर दीजिए। 8 बजे रखा जाए या फिर 10 बजे रखा जाए, ये आप मुझे जल्दी से बताना शुरू कर दीजिए। ठीक है? ठीक है, 8 बजे रखें या 10 बजे, लेकिन ये तो कंफर्म है कि क्लास रहेगी, मतलब रहेगी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, तो तुम भी मेरे साथ मेहनत करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो देख लेना, आप लोग टाइमिंग देख लेना। ठीक है? और बाकी मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी अच्छे तरीके से मेरे साथ बातचीत करते होगे। वहां पे एक मैंने चैनल भी आप सबके लिए बना दिया है यार, कि कोई भी डाउट तुम पूछ सकते हो। ठीक है? किसी भी तरीके का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहां पे मैं कर दूंगा। और इसलिए वो चीजें मैं किया हूँ ना, ताकि ना आप क्या करोगे, आप ना हर एक चीज को मतलब कोई भी चीज शेयर करोगे ना तो मुझे मेंशन करोगे। ठीक है? इसलिए मैंने ऐसा किया है। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये टाइमिंग मैं बता दूंगा बेटा, परेशान मत होइए। अब जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग चर्चा करना शुरू करते हैं इस प्रोनाउन को लेकर के, कि सर रियल में ये प्रोनाउन क्या होता है। आप आराम से देखते हुए चलो बेटा। ये जो प्रोनाउन शब्द है ना, ये बेसिकली एक नहीं दो शब्दों के मिलने से बना है। एक का नाम है प्रो, देखो PRO। एक का नाम है भाई साहब प्रो, और दूसरे का नाम है नाउन। दूसरे का क्या नाम है जल्दी बताइए? तो आपका जवाब होगा कि सर दूसरे का नाम है नाउन। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तब क्या बना मेरे प्यारे बच्चों? आपका जवाब होगा दोनों को जोड़ने के बाद बन गया प्रोनाउन। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इस प्रो का मतलब क्या होता है और नाउन का मतलब क्या होता है, जरा सा समझाना शुरू कीजिए। आजा मेरे लाडलो, आराम से सुनते हुए चलिए। अगर हम लोग बात करते हैं इस प्रो को लेकर के मेरे भाई, तो इस प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। आराम से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ। इस इन प्लेस ऑफ का मतलब होता है के स्थान पर। क्या मतलब होता है बताइए? के स्थान पर। कोई बात नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने है नाउन। इस नाउन का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो आपका जवाब होगा कि सर नाउन का मतलब होता है नेम, और इस नेम को हम लोग बोलते हैं नाम। क्या बोलते हैं सर?
आपका जवाब होगा, इसको हम लोग बोलते हैं नाम। यानी यहाँ से एक बात सिंपल सा समझ में आ गया, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया कि सर जो प्रोनाउन होता है वो एक ऐसा वर्ड होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग नाउन के स्थान पे करते हैं। यानी साफ साफ हम कह सकते हैं कि सर प्रोनाउन वो शब्द होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग नाउन के जगह पे करते हैं, या फिर नाउन के जगह पे स्थान होने वाले, नाउन के जगह पे यूज होने वाले सारे के सारे शब्द अपने आप में प्रोनाउन कहलाएंगे। नाउन के स्थान पे यूज होने वाले सभी शब्द अपने आप में प्रोनाउन कहलाएंगे। इस बात को भी दिमाग के अंदर डाल लेना है, वो भी काफी शानदार तरीके से, वो भी काफी शानदार तरीके से डाल लेना है भाई मेरे। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर ये मामला बिल्कुल क्लियर है, पूरी तरीके से क्लियर है मेरे भाई। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? बताइए हाँ या ना। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? आपका जवाब होगा हाँ जी सर ये मामला बिल्कुल क्लियर है और पूरी तरीके से क्लियर है, कोई समस्या नाम की चीज नहीं है। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने की अगर कोशिश करते हैं, इसके डेफिनेशन को लेकर के अगर हम चर्चा करें, इसके परिभाषा को लेकर के हम लोग चर्चा करें, तो लिख सकते हैं अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, जिसका इस्तेमाल नाउन के स्थान पे करते हैं। लिखो ना, प्रोनाउन इज अ वर्ड, डिफाइन करो जल्दी से। प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, इन प्लेस ऑफ नाउन, जिसका इस्तेमाल हम लोग नाउन के स्थान पे करते हैं। एग्जाम्पल को लेकर के बात किया जाए तो लड़का के लिए अगर हम लोग बात करते हैं भाई साहब, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो दोस्त, ये देखो, देखो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, अरे यार इसको टिप, हाँ यहाँ देख, एक तरफ मैं लिखता हूँ नाउन, ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने बोला पंकज, पंकज लड़का का नाम है, कोई बात नहीं है। अंशिका लड़की का नाम है, कोई बात नहीं है। मैंने लिखा मेरे भाई पेन किसी ऑब्जेक्ट का नाम है, कोई बात नहीं है। पीपल यानी लोग, संख्या ज्यादा है, कोई बात नहीं है। ये सभी अपने आप में क्या है मेरे भाई? तो तुम बोलोगे सर ये सभी अपने आप में, अरे बोलो ना, ये सभी अपने आप में क्या है? तो नाउन है। तो नाउन के स्थान पे जिसका इस्तेमाल होगा वो क्या होगा भाई मेरे? आप बोलोगे सर प्रोनाउन होगा। पंकज लड़का है तो इसके लिए ही का इस्तेमाल करेंगे। अंशिका लड़की है तो इसके लिए शी का इस्तेमाल करेंगे। पेन ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए ईट का इस्तेमाल करेंगे। पीपल ज्यादा लोगों के बारे में चर्चा है तो इसके लिए हम लोग दे का इस्तेमाल करेंगे, एटसेट्रा। ईटी से लगा दो भाई मेरे। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई। ये सभी अपने आप में प्रोनाउन है, और प्रोनाउन इतना ही नहीं है मेरे भाई, प्रोनाउन बहुत ही ज्यादा है, प्रोनाउन बहुत ही ज्यादा होता है, इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, क्या इतनी बातें आपको समझ में आई भाई? क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर ये मामला बिल्कुल क्लियर है और पूरी तरीके से क्लियर है भाई। आइए जरा सा इसके टाइप को लेकर के हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आप आराम से सुनते हुए चलो, आपको अच्छा अच्छा फील होने वाला है। देखिए अगला हेडिंग हम लोग डालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसके लिए एक ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों जिसका नाम है PRIDE। ये जो प्राइड वर्ड है ना, यही प्राइड वर्ड पूरे के पूरे नाउन के टाइप्स के बारे में चर्चा करता है, पूरे के पूरे नाउन के प्रकार के बारे में चर्चा करता है। तुम बोलोगे आई सर ये प्राइड नाउन के प्रकार के बारे में कैसे चर्चा करते हैं? आ जाओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, इधर आओ और ध्यान से सुनते हुए चलो। जब हम बात करते हैं मेरे भाई इस पी को लेकर के, पी को लेकर के, तो पी से मैं दो तीर निकालता हूं। सबसे पहला जिसका नाम होता है पर्सनल प्रोनाउन। क्या नाम है बताइए? पर्सनल प्रोनाउन, कोई बात नहीं है। जो दूसरा पी है इसका मतलब होता है पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। दूसरा पी के बाद बचा आर, आर से हम तीन एरो निकालते हैं, 1 2 3, ठीक है। एक आर का मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, कोई बात नहीं है। दूसरा का नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा का नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसमें भी कहीं से कोई समस्या नहीं है। पी हो गया, आर हो गया, बचा आई। तीसरा हम लोग बात करते हैं इस आई को लेकर के, आई से हम लोग दो तीर निकालेंगे। एक का नाम होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन, और अगला है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, कोई दिक्कत नहीं है। PRI हो गया। अब हम बात करते हैं इस डी को लेकर के, डी से दो होता है। एक का नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, या डेमोन्स्ट्रेटिव भी इसको बोल सकते हो, और अगला का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इसके बाद बचा ई, और इस ई का मतलब होता है भाई मेरे इम्फैटिक प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन। आई होप कि इतनी बातें
क्लियर हो चुकी है, ये बातें आपको समझ में आ गई। अगर आप गौर से देखोगे मेरे भाई तो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो एक गिनती करो ना, गिनती करो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लेकिन 13 पार्ट्स में नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुल मिलाकर के 3 पार्ट्स में इसको हम लोग डिवाइड करके चलते हैं, बांट करके चलते हैं। ठीक है, मामला क्लियर है? बहुत बढ़िया। डाउट 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 आ गया बच्चा को, डाउट आ गया, देख लेते हैं डाउट। अंधेरे में मस्कीटो को कैसे, क्या करे इसको, केशव को क्या करे हम? अनुष्का कौन है मुझे क्या पता। सर लाइट कम कर दीजिए ना। किस चीज का लाइट सर, एक बार और समझा दीजिए। हे पगला है क्या सर, समझ नहीं आया। नहीं, प्रोनाउन का उपयोग केवल स्थान के लिए ही नहीं किया जाता है। प्रोनाउन का इस्तेमाल तो किसी भी चीज को डिनोट करने के लिए किया जाता है, रिप्रेजेंट करने के लिए भी किया जाता है। लेकिन उतना क्यों समझना है? एसएससी का तैयारी थोड़ी कर रहे हैं, बैंकिंग का तैयारी थोड़ी कर रहे हैं, हैं? रिप्रेजेंट करने के लिए भी करते थे मेरे भाई, केवल स्थान के लिए थोड़ी करते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? बाप रे बाप, प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम। अब क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमको कौन कौन किस किस टाइप को पढ़ना है वो सुन लो, आराम से सुन लो, मैं बता देता हूँ। देखो, ज्यादा उछल कूद करने की नीड नहीं है, ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ इसको आराम से सुनते हुए चलो, अच्छा लगेगा। देखो देखो देखो, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जान लो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। पजेसिव प्रोनाउन के बारे में जान लो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जान लो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव के बारे में चर्चा हम करिए देंगे। बाकी रेसिप्रोकल हो, इंडेफिनिट हो, इंटरोगेटिव हो, डिमॉन्स्ट्रेटिव हो, डिस्ट्रीब्यूटिव है, इस सब के बारे में हमने 11th क्लास में चर्चा किया था। और उसी सिलसिले में मैंने आपको बोला था कि जब आप क्लास 12th के अंदर चले जाओगे तो इसमें कुछ पार्ट्स को हम छोड़ देंगे। इसलिए छोड़ देंगे, इसके पीछे का रीजन था, रीजन ये था, इसलिए छोड़ देंगे ताकि इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ लिया। और जब 11th क्लास में पढ़ लिया, ये सब 11th का टॉपिक है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके तसल्ली के लिए हल्का हल्का मैं बता दूंगा ताकि आपके दिल को शांति मिले, दिल को शांति मिले, आत्मा को नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आजा मेरे भाई, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जिसको लेकर के, उसका नाम है दोस्त पर्सनल प्रोनाउन। क्या नाम है? पर्सनल प्रोनाउन। क्या नाम है जल्दी बताइए? पर्सनल प्रोनाउन। चलिए मेरे भाई आराम से देखते हुए चलिए। अगर हम लोग बात करते हैं इस पर्सनल प्रोनाउन को लेकर के मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला कंसेप्ट ये समझ में आया, सबसे पहली बातें यहाँ पे ये आई कि सर ये जो पर्सनल प्रोनाउन है इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है और इसका नाम है पर्सन। क्या नाम है मेरे भाई? पर्सन। यानी हम लोग साफ साफ कह सकते हैं और दावे के साथ कह सकते हैं, सर जो बच्चे क्लास 11th 12th में पढ़ रहे हैं उसका क्या, तो उसका क्या, तो तुम बोलोगे ABCD सिखा देने के लिए थोड़ी यहाँ पे सिखा पाएंगे, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि जो चीज़ आपके एग्जामिनेशन में आएगा सब कुछ पढ़ाऊंगा। तुम परेशान मत हो, तुम उदास मत हो कि सर ये छोड़ रहे हैं क्या, नहीं छोड़ूंगा बेटा। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो तुम्हारे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा वो मैं करवा रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, आप परेशान मत हो। ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ बेटा, आपको परेशान नहीं होना है, बस मेरे पे यकीन करके चलना है, विश्वास करके चलना है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को हम लोग कच्चे चबा जाएंगे। बात समझ में आया? क्वेश्चन को हम लोग कच्चे चबा जाएंगे मेरे भाई, बस यकीन करके तो चलो। ठीक है, आप ये सोचोगे क्वेश्चन हमसे मेरे सामने में आएगा, हम पूछेंगे क्वेश्चन बनेगा कितने, नहीं, क्वेश्चन आएगा तुरंत चबा जाएंगे। ठीक है ना, परेशान मत हो। हम लोग बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन को लेकर के। यहाँ से एक बात ये समझ में आया कि सर जो पर्सनल प्रोनाउन है ना, ये पर्सन को डिनोट करने का काम करता है। सबसे पहला पॉइंट, ये किसको डिनोट करता है बताओ? तो आप बोलोगे सर इट डिनोट्स अ पर्सन,
इट डिनोट्स अ पर्सन, ये किसी न किसी पर्सन को दिखाने का काम करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर पर्सन क्या होता है, बताइए ना। पर्सन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जरा बताइए ना। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पर्सन है ना, ये जो पर्सन है ना मेरे लाडलो, इसको कुल मिलाकर के हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पर्सन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मेरे भाई, तो आपका जवाब होगा कि सर इसको हम लोग कुल मिलाकर के दो नहीं तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो पहला पहला दूसरा और तीसरा, जो पहला होता है दोस्तों उसका नाम होता है फर्स्ट पर्सन। क्या नाम है जल्दी बताइए, फर्स्ट पर्सन। जो दूसरा होता है ना उसका नाम होता है सेकेंड पर्सन। जो तीसरा होता है ना उसका नाम होता है थर्ड पर्सन। एक बार फिर से सुनिएगा, पर्सन को हम लोगों ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा, तो आपका जवाब होगा इसको हम लोगों ने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। जो सबसे पहला है उसका नाम होगा फर्स्ट पर्सन, दूसरे का नाम होगा सेकेंड पर्सन, तीसरे का नाम होगा थर्ड पर्सन। मामला पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। आगे हम लोग बात करते हैं कि सर ये फर्स्ट पर्सन का मामला क्या है, तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। जो स्पीकर होता है, स्पीकर समझते हो, स्पीकर कहने का मतलब होता है बोलने वाला, उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। इसके अंतर्गत आई आता है भाई मेरे और वी आता है, यानी आई और वी अपने आप में फर्स्ट पर्सन है, दिमाग में डाल लीजिएगा। जब हम बात करते हैं सेकेंड पर्सन को लेकर के, तो सेकेंड पर्सन कहते हैं लिसनर को, लिसनर कहने का मतलब सुनने वाला, इसके अंतर्गत यू को रखा जाता है। जब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन को, तो थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात किया जाए, ही होगा, शी होगा, इट होगा, दे होगा या फिर कोई नाम होगा, वो सभी अपने आप में थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएंगे। इस पॉइंट को भी दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लीजिएगा। मामला क्लियर हो चुका है, कहीं से कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बात क्लियर है मेरे भाई। लेकिन सर बात यहाँ तक नहीं रुकती है, बात आगे बढ़ती है और इस लेवल तक बात जाती है जिसको समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं बताता हूँ, क्योंकि जब आप पैसिव वॉइस पढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों, एक्टिव से पैसिव पढ़ोगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगा। जब आप नरेशन पढ़ोगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो उन चीज़ों को मेरा काम है अभी पढ़ने का, मैं पढ़ाऊंगा मेरे भाई, ध्यान से देखिए। एक तरफ होता है मेरे भाई सब्जेक्टिव केस, एसयूबी लिखती है, दूसरे तरफ होता है पजेसिव केस, पीडोडब्ल्यूएस, और तीसरे तरफ होता है ऑब्जेक्टिव केस, ओबीजी। मामला क्लियर है, बड़े आराम से देखिए। जब हम बात करते हैं आई को लेकर के, तो आई का जो पोजीशन है वो दो दो होता है, एक होता है माई और एक होता है माइंड, कोई बात नहीं है। और आई का जो ऑब्जेक्ट है ना, आई का जो ऑब्जेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, वो मी होता है। एक बार फिर से सुनिए, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, आई का पॉजिटिव केस माई भी होता है और माइंड भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं इस वी को लेकर के, तो वी का पोजीशन आर भी होता है, नहीं आर भी होता है और आर्स भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। जब हम बात करते हैं इस यू को लेकर के, तो यू का पोजीशन योर भी होता है और इसके साथ साथ योर्स भी होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस केवल और केवल यू होगा, ठीक है। जब हम बात करते हैं इस ही को लेकर के, तो ही का पोजीशन हिज होता है मेरे प्यारे बच्चों, और इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। शी का पोजीशन हर भी होता है मेरी जान, हर भी होता है, हर्ष भी होता है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव केस केवल और केवल हर होगा, ठीक है। जब हम बात करते हैं इस इट को लेकर के, तो इट का पॉजिटिव केस इट्स होता है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव केस इट होगा, ठीक है। जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों इस दे को लेकर के, दे को लेकर के, तो इसका पॉजिटिव केस देयर भी होता है और देयर्स भी होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस केवल और केवल देम होगा। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स के अंदर एक बार दिल फेंक करके मारिए, मुझे अच्छा लगेगा। आई, माई, मी, वी, आर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। दिल फेंक करके मारो मेरे भाई, ताकि मुझे पता चलेगा कि मेरे सारे बच्चों को ये बातें समझ में आ गई है। एक बार जल्दी से आप मुझे बताना शुरू कर दो भाई, एक बार जल्दी से आप सभी लोग मुझे बताना शुरू कर दो, अगर इतनी बातें क्लियर हो चुकी है तो, इतनी बातें अगर समझ में आ गई है तो। समझ में आ गया? क्या हुआ सर? अरे कुछ हुआ नहीं बेटा, मैं तेरा कमेंट देख रहा था भाई, क्या ही होगा यार। हम्म, थोड़ा सा पेशेंस के साथ तो पढ़ो, उछल कूद करने से थोड़ी काम होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? यानी ये पर्सनल प्रोनाउन का मामला क्लियर है, और इसमें आपको सबसे ज्यादा याद रखने वाली चीजें ये है, ये और ये याद रखने वाली चीज है। और ये जो आप देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ये माइन है, आर्स है, योर्स है, हर्स है,
देयर्स है, ये सब क्या है पता है, इसी सब को हम लोग पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पजेसिव प्रोनाउन को लेकर के, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पजेसिव प्रोनाउन को लेकर के। तो पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन है वो सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। पजेसिव प्रोनाउन में आ जाएगा माइन, आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आर्स, आ जाएगा आपके सामने योर्स, आ जाएगा आपके सामने प्यारे बच्चों देयर्स, आ जाएगा हर्स, आ जाएगा हिस। ये सब क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। और याद रखिएगा पजेसिव प्रोनाउन के बाद किसी नाउन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं कि पजेसिव प्रोनाउन के बाद भी नाउन का इस्तेमाल कर देना, नहीं मेरे भाई। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। नोट करके लिखो 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 लिखो, पजेसिव प्रोनाउन के बाद लिखना, पजेसिव प्रोनाउन के बाद, पजेसिव प्रोनाउन के बाद किसी नाउन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। किसी नाउन का इस्तेमाल, किसी नाउन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। इस पॉइंट को केवल दिमाग में डाल करके रखो, मैं इसके बारे में डिटेल चर्चा करूंगा आने वाले समय में। ठीक है, ठीक है भाई, बोलो भाई। सर पैसिव का मतलब, पजेसिव का मतलब होता है अधिकार, पजेशन। वह मेरा है, ही इज माइन। वह कलम मेरी है, दैट पेन इज माइन। तो अधिकार को दर्शाया जा रहा है, उस पेन पे मेरा अधिकार है, उस पेन पे मेरा पोजीशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी ये बातें आपको समझ में आ गई भाई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जिसको लेकर के, उसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उसके लिए मैं हूं बेटा, आपको परेशान नहीं होना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ध्यान से देखिएगा। सर जब हम बात करते हैं इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर के, तो सवाल यह है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, किस तरीके से फंक्शन करता है, किस तरीके से काम करता है। तो आराम से आप सभी लोग देखते हुए चलिए, इस रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है बताओ। अगर हम लोग पढ़े हुए हैं कि प्रकाश की किरण अगर आती है तो रिफ्लेक्ट होकर के उधर की ओर जाती है, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है पता है। जैसे अगर आप आईने के अंदर मुंह देखोगे तो किसका मुंह दिखेगा। आप अगर किसी मिरर के सामने खड़े हो जाओगे बेटा और वहां पे आप मुंह देखोगे तो किसका मुंह दिखेगा। यस, बिल्कुल सही बात है यार, बंदर का मुंह दिखेगा। अरे भाई बंदर का मुंह कैसे दिखेगा, तुम्हारा मुंह दिखेगा ना यार। अरे तुम्हारा मुंह दिखेगा ना तुम। सर हम भी तो बंदर ही है। अरे वो तो अलग बात है यार, वो तो अलग बात है कि तुम बंदर हो, लेकिन दिखेगा तो तुम्हारा मुंह। अरे मान लिए कि तुम्हारा शक्ल बंदर से मैच करता है, वो तो अलग सी बात है, लेकिन दिखेगा तो तुम्हारा मुंह। बच्चा बोल रहा हम बंदर ही, अरे मान लो कि तुम बंदर हो, लेकिन है तो तुम्हारा मुंह ही। यानी अगर तुम देखने के लिए जाओगे तो खुद का मुंह दिखेगा। तो सर ये जो रिफ्लेक्शन है, इसका इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनता है पता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बनाने के लिए ये बनता है सेल्फ जुड़ करके या फिर सेल्फ्स को जोड़ करके, सेल्फ को जोड़ करके या फिर सेल्फ्स को जोड़ करके। बात समझ में आया। अब इसका मतलब क्या होता है मेरे लाडलों। तो इसका मतलब होता है स्वयं को, अरे यार स्वयं को या फिर अपने आप को, या फिर अपने आप को, अपने आप को या फिर खुद को, या फिर खुद को, ये मतलब होता है भाई। बात समझ में आया। यस, क्लास अभी कैसे ऑफ होगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है, दुइये को प्रोनाउन पढ़ाए हैं, अभी तो लंबी क्लास चलने वाली है। मेरे क्लास में आए हो फिर भी तुम बोर हो रहे हो, तो बाकी क्लास में तुम्हारा क्या हाल होता होगा, जरा सोच करके देखो ना। नहीं तुम सोच करके देखो ना। हाँ, अब जरा देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब बड़े आराम से देखिएगा। इसका मतलब होता है खुद को, स्वयं को या अपने आप को। एकदम सिंपल बात बताता हूँ जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आई का रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो याद रखिएगा मेरे लाडलों, आई का रिफ्लेक्शन होता है माई सेल्फ। क्या होता है बताइए, माई सेल्फ होता है, कोई बात नहीं है। सर वी का रिफ्लेक्शन क्या होगा बताइए, जल्दी से बताइए। इस वी का रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो याद रखना वी का रिफ्लेक्शन होगा आर सेल्फ्स, कोई बात नहीं है। सर यू का रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो यू का दो रिफ्लेक्शन होता है, एक का नाम होता है योर सेल्फ,
एक का नाम होता है योर सेल्फ और दूसरे का नाम होता है योर सेल्फ्स। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर बात करते हैं ही को लेकर के मेरे प्यारे बच्चों कि सर ही का रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो याद रखिएगा ही का रिफ्लेक्शन होता है दोस्त हिमसेल्फ, और ही का इस्तेमाल हम लोग लड़का के लिए करते हैं, ये बात आपको पता है। इसके बाद बात आती है शी को लेकर के, तो शी का रिफ्लेक्शन क्या होगा मेरे लाडलो, तो शी का रिफ्लेक्शन होगा हर सेल्फ। अगर बात करते हैं इट को लेकर के, इट का रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो आपका जवाब हो जाएगा इट सेल्फ। कोई बात नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा सर दे का रिफ्लेक्शन क्या होगा, किसका, दे का रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो याद रखिएगा दे का रिफ्लेक्शन देम सेल्फ्स होने वाला है। बात समझ में आया, दे का रिफ्लेक्शन देम सेल्फ्स होने वाला है, क्योंकि दे अपने आप में प्लूरल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई, क्या इतनी बातें आप सभी को समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर ये मामला बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने देते हैं, ताकि आपको और अच्छा अच्छा फील होने वाला है, ताकि बातें और बारीकी से आपके दिमाग के अंदर प्रवेश कर जाए। ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, मेरे साथ बोलने की कोशिश करोगे, जो नहीं बोलोगे उसको कसम है बेटवा, उसको कसम है। तुम बोलोगे सर हम तो कितना कसम खा करके तोड़ दिए हैं। अरे बेटा तोड़ ना दिए हो, लेकिन कसम तोड़ा नहीं जाता है। अभी जो कसम दे रहा हूं इसको मान लेना बेटा, ठीक है, नहीं तो जो दोनों में लगाव है ना वो धीरे धीरे दूरियां बढ़ जाएगी। ये श्राप मत लेना बेटा, जो मैं बोल रहा हूँ इसको बोलने की कोशिश करना, ठीक है ना। आजा बोलना शुरू करो, नहीं तो अलग हो जाएगी, फिर मुंह लटका के घूरते रहना, थूथना लेकर के घूमते रहना हर जगह। कोई मुझे प्यार करे या वो सब नहीं, क्लास मतलब समझ रहे हो ना, बोलना पड़ेगा। देखो आई का रिफ्लेक्शन क्या होगा मेरी जान, माई सेल्फ। वी का क्या होगा, आर सेल्फ्स। यू का कितना रिफ्लेक्शन, दो दो, पहला का नाम बोलो योर सेल्फ, दूसरे का नाम बोलो बेटा योर सेल्फ्स। ही का रिफ्लेक्शन क्या होगा, हिम सेल्फ, कोई दिक्कत नहीं। शी का क्या होगा, हर सेल्फ। इट का क्या होगा, इट सेल्फ। दे का क्या होगा, देम सेल्फ्स। मामला बिल्कुल क्लियर है। यार तुम लोग बोल रहे हो यार, डर तो है बंदे के अंदर कि भाग जाएगी तो दूसरी नहीं मिलने वाली है। हैं, क्या होगा हमारा लाइफ में, कितने मेहनत से एगो आई है वो चली जाएगी, इसलिए बच्चा बोल तो रहा है। वाह बेटा वाह, अब ऐसा ही करेंगे, कसम देना पड़ेगा तब। तुम तो कसम मानते हो बेटा, किसी का कसम कसम मानो या ना मानो, उसका कसम तो तुम मानते हो, ये बात प्रूफ हो चुका है यहाँ पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्तों, ये मामला क्लियर है। क्या बात है भाई साहब, ये बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, आइए मेरे लाडनो दो तीन क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि और अच्छा रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आई इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है हिमसेल्फ, ऑप्शन आपके सामने हिमसेल्फ, दूसरा ऑप्शन है हर सेल्फ, तीसरा ऑप्शन है माई सेल्फ, और चौथा ऑप्शन आपके सामने है योर सेल्फ। ओके, ठीक है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन है, नहीं छुट्टी का नाम ही, मेरे क्लास में आए हो तो छुट्टी की बात ही मत करो। ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। शी हर्ट ब्लैंक। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन आपके सामने है देम सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है योर सेल्फ्स, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है आर सेल्फ्स, और चौथा ऑप्शन आपके सामने है हर सेल्फ। करेक्ट आंसर क्या होगा आप बताइए। दो क्वेश्चंस आपके सामने है, दोनों के दोनों क्वेश्चंस का आंसर खटाक से आना चाहिए। प्लीज बेटा, प्लीज मेरे लाडलो, प्लीज मेरे भाई जल्दी से बताना शुरू कीजिए। अरे इसका आंसर दो ना, यहाँ पे पोल कैसे खोजने लगे तुम लोग। पोल जाओ ना, रोड के किनारे मिल जाएगा, बहुत खरा रहता है पोल। सीढ़ी, क्या बात है भाई, आ जाइए बनाना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, आई इंट्रोड्यूस, मैंने खुद का परिचय दिया। एक बात बताइए, तो आई का रिफ्लेक्शन क्या होगा बेटा जी, तो आप बोलोगे सर आई का रिफ्लेक्शन तो माई सेल्फ होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट है शी हर्ट ब्लैंक, उसने खुद को कष्ट पहुंचाया, तो ईमानदारी से बताओ शी का रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो आपका जवाब होगा हर्ट सेल्फ होगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपको काफी शानदार तरीके से समझ में आ चुका है। ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूं, ऐसा मैं मान करके चलता हूं, मान करके चलता हूं। ठीक है,
ठीक है भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मामला भी आपके दिमाग के अंदर अच्छे तरीके से प्रवेश हो चुका है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जिन चीजों को लेकर के, चलो बता ही देते हैं। अगला हम लोग बात कर लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को लेकर के कि सर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मामला क्या है और किस तरीके से काम करता है। देखो, इस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना, ये डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करता है। डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब हुआ कि सर इशारा देने का काम करता है, पॉइंट आउट करने का काम करता है। यानी इसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब होगा कि सर पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं, इशारा देने के लिए करते हैं। इसके अंतर्गत कुल मिलाकर के 4 चीजें आती है। एक का नाम होता है दिस, एक का नाम होता है दैट, एक का नाम होता है दीज और एक का नाम होता है दोस। कुल मिलाकर के कितनी चीजें मेरे प्यारे बच्चों? 4 चीजें। दिस दैट दिस दोस, दिस दैट दिस दोस, दिस दैट दिस दोस। ठीक है, आइए मेरे भाई ध्यान से देखिएगा। जब हम बात करते हैं इस दिस को लेकर के, तो दिस का मतलब होता है यह, यानी नजदीक को दिखाता है, नियरनेस को शो करेगा। ठीक है, अच्छा दिस इज अ बॉय या दिस आर अ बॉय, तुम बोलोगे दिस इज अ बॉय, यानी अपने साथ वर्ब कैसा लेगा? आपका जवाब होगा कि सर सिंगुलर वर्ब लेगा। कोई दिक्कत नहीं। डैट का मतलब होता है वह, इसका मतलब ये फार को बताता है, फार मतलब दूरी। अच्छा डैट इज अ बॉय या डैट आर अ बॉय, डैट इज अ बॉय यानी ये अपने साथ वर्ब कैसा लेगा? तो आपका जवाब होगा कि सर अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। दिस का मतलब होता है ये सब या ये लोग, ये सब नजदीक को बता रहा है, नियरनेस को शो कर रहा है, कोई बात नहीं है। अच्छा ये सब सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल होगा, यानी अपने साथ वर्ब कैसा लेगा? तो आपका जवाब होगा कि सर प्लूरल वर्ब लेगा। दोस्त का मतलब वे सब या वे लोग, यानी ये फार को बता रहा है, सिंगुलर या प्लूरल? आपका जवाब होगा कि सर ये भी अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। मामला क्लियर है मेरे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये भी बातें समझ में आ गई। एग्जाम्पल आपके सामने मैं दे रहा हूं ताकि आपको और अच्छा अच्छा फील होने वाला है, इसीलिए तो मैं आपके सामने हूं, ताकि आपके दिमाग के अंदर बातों को डाल पाऊं सही तरीके से। अरे इसलिए तो हूं यहाँ पे, अरे इसलिए तो हूं बेटा, ताकि दिमाग के अंदर अच्छे तरीके से डाल पाऊं। एग्जाम्पल क्या लिखना? दिस इज अ बॉय, दैट इज अ गर्ल, दीज आर पेन्स, दोज आर पेन्स। सिंपल है यार, इसमें क्या बताना यार, और इसमें अपना टाइम क्यों वेस्ट करना? मामला बिल्कुल क्लियर है यार। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। छुट्टी मत करो, अभी छुट्टी छुट्टी मत चिल्लाओ। ठीक है, अभी छुट्टी छुट्टी मत चिल्लाओ बेटा। कोई मुझे प्यार करे ना ना ना। ये गाना सुने हो भाई? एक गाना बड़ा याद आता है मुझे। हम्म, भाई मैं क्लास में आता हूँ ना, तो बिल्कुल एकदम दीवाना बन जाता हूँ। तो एक गाना मुझे यहाँ से याद आता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। अभी पूरा नहीं सुनाऊंगा, क्लास ये खत्म होगा, मतलब क्लास जब खत्म होगा ना, उसके लास्ट में मैं पूरी ये सुनाऊंगा, ताकि और अच्छा अच्छा आपको फील होने वाला है। अभी पढ़ लो, ठीक है? नहीं तो तुम लोग इधर खो जाओगे, पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहेगा। ये मामला क्लियर है दोस्तों? ये मामला क्लियर है। आगे आ जाते हैं, हल्का सा रिवीजन करवा देते हैं मेरे भाई। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, बट फिर भी सुन लो। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी बनती है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है मेरे भाई, यहाँ पे गिव और रिसीव का सेंस देता है, देने और लेने का सेंस आता है। ठीक है, गिव और रिसीव का सेंस आता है मेरे प्यारे बच्चों, देने और लेने का सेंस आता है। मामला समझ में आया? जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे आप रेसिप्रोकल का मतलब होता है मेरे भाई, रेसिप्रोकेट सुने? उल्टा व्युत्क्रम, जैसे x का उल्टा 1/x हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इसके अंतर्गत कुल मिलाकर के 2 चीजें आती है। एक का नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों each other, और दूसरे का नाम होता है one another, दूसरे का नाम होता है one another। जब बात आती है इस each other को लेकर के, तो जब नंबर 2 रहेगा, जब संख्या 2 रहेगा तो each other का इस्तेमाल करेंगे। जब नंबर 2 से ज्यादा रहेगा, जब संख्या 2 से ज्यादा रहेगा, तो one another का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है? वन अनदर का इस्तेमाल करेंगे भाई साहब, एकदम सिंपल सी बात है, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर एग्जाम्पल को लेकर के हम बात करते हैं, एग्जाम्पल को लेकर के बात करते हैं, तो मैंने आपके सामने लिखा राम एंड सीता, राम एंड सीता लव्ड ब्लैंक। राम और सीता एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों का हिंदी होता है एक दूसरे। तो
ईच अदर का मतलब ईच अदर दो के लिए इस्तेमाल होगा, वन अनदर दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होगा। अब एक बात बताना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से एक बात ये समझ में आया कि राम सीता से प्यार करता है और करते हैं और सीता राम से प्यार करती है। जब दो के बारे में चर्चा होगा तो किसका इस्तेमाल करोगे भाई मेरे? तो आपका जवाब होगा कि सर ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब दो से ज्यादा के बारे में चर्चा होगा तो किसका इस्तेमाल करोगे? वन अनदर का इस्तेमाल करोगे भाई मेरे। ये भी पॉइंट दिमाग के अंदर डाल लीजिएगा, इस पॉइंट को भी दिमाग के अंदर काफी शानदार तरीके से डाल लीजिएगा। मामला क्लियर है मेरे भाई? कोई समस्या तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आप बोलोगे नो सर, सब कुछ क्लियर है, कहीं से कोई समस्या ही नहीं है। आइए मेरे लाडलो, सभा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की बात करते हैं ताकि और अच्छा अच्छा आपको फील होने वाला है। बहुत ही प्यारे तरीके से चीजों को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है? देखिए मेरे भाई, ये भी मामला क्लियर हो गया। जल्दी से बताओ, किसी को कोई डाउट है तो चैट सेक्शन के अंदर एक बार मुझे बताना शुरू करो बेटा जी, ताकि मुझे पता चलेगा कि हाँ आप सभी लोग काफी शानदार तरीके से यस एक एक बात तुम्हें समझ में आ रही है, ठीक है? एक और क्वेश्चन दे दे, आ जाओ मेरे भाई यहाँ देखो। चलो एक और ले लो भाई, क्या दिक्कत है? दे डिस्कस द मैटर, दे डिस्कस द मैटर, दे डिस्कस द मैटर विद ब्लैंक, विद ब्लैंक। अब ईच अदर होगा या वन अनदर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दीजिए। ईच अदर होगा या फिर वन अनदर होगा, इसका आंसर आप लोग मुझे बताना शुरू करो। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, काफी ज्यादा बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे सर दे, इसका मतलब सर संख्या तो दो से ज्यादा के बारे में चर्चा हो रही है, क्योंकि यहाँ पे दो फिक्स नहीं है तो आपको दो से ज्यादा मान करके चलना है। तो क्या लोगे मेरे प्यारे बच्चों? वन अनदर लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, कोई समस्या नहीं है। ये भी मामला क्लियर है मेरे भाई? अरे बोलो जोर से। अरे गाना सुना दूंगा भाई, सुना दूंगा, क्या है परेशान होते हो? आ जाते हैं मेरे भाई नेक्स्ट, और नेक्स्ट का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या नाम है जल्दी से बताइए सारे बच्चे, हेडिंग डालो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आपको पता नहीं है क्या कि पंकज सर की क्लास कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे की होती है? हैं? इतना उकस करके क्लास में रहोगे तो कैसे काम चलेगा? तुम अपने लाइफ में क्या कर पाओगे बताओ? तुम्हें तो बेहतर करना है, तुम्हें तो बेहतर करना है, बड़ा करना है यार। तो इसके लिए मेहनत तुम्हें अभी से करना पड़ेगा। आलसपन दिखाओगे तो अपने लाइफ में कुछ बेहतर नहीं कर पाओगे। इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हो यार? क्यों नहीं समझ पा रहे हो तुम बताओ? वीडियो कॉल, वाह, इससे क्या हो जाएगा बताओ? इससे क्या होगा? नहीं नहीं, तुम बताओ ना, इससे होगा क्या? सर जी छुट्टी दीजिए, नहीं देंगे, नहीं देंगे भाई। चुपचाप से पढ़ाई कर, ठीक है? जो अभी ईमानदारी के साथ पढ़ना चाहता है, जो अपने माता पिता के सपना को पूरा करना चाहता है, जो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, वो माँ बाप, वो माँ बाप, वो माता पिता जो अभी, अरे वो माता पिता जो अभी केवल तुम्हें पढ़ाने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके बहुत बड़ा कुछ करेगा, बेहतर बनेगा, और आज तुम उन्हें क्या दे रहे हो? क्या दे रहे हो? जब पढ़ने के लिए आते हो तो तुम्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता। जरा सोच करके देखो, आपके पिताजी कहीं पे काम करने के लिए जाते होंगे, 10 घंटा काम करते होंगे, 8 घंटा काम करते होंगे, और 1 मिनट भी अगर कहीं पे बैठ जाते होंगे ना, तो उधर से आकर के चिल्लाता होगा मालिक, हे काम कीजिए ना, बैठे क्यों है? जरा सोच करके देखिए उस दर्द को, उन चीजों को जरा फील कीजिए, एहसास कीजिए। अरे भाई तुम अंबानी फैमिली के बेटे नहीं हो, तुम्हारे पिताजी करोड़पति नहीं है। अगर करोड़पति होते तुम यहाँ पे आकर के मेरे साथ पढ़ाई नहीं करते। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए छुट्टी। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए मौज मस्ती। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए अंबानी जैसा फैसिलिटी। इसके लिए तुम्हें अभी से मेहनत करना पड़ेगा। नहीं समझोगे तुम, नहीं समझोगे। अफसोस होता है यार, तुम कतरा रहे हो, तुम मेहनत करने से दूर भाग रहे हो, तुम अपने आप को संघर्ष करते हुए नहीं देखना चाहते हो, तुम अपने माता पिता को बुढ़ापे तक खटवाना चाहते हो, दूसरों के घर आंगन में जाकर के काम करवाना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो डेडिकेशन दिख नहीं रहा है, तुम्हारे अंदर वो मोटिवेशन दिख नहीं रहा है। मेरी बात थोड़ी सी बुरी लग सकती है, मेरी बात कड़वी होती है बेटा, लेकिन एकदम सच होती है। मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं ना, तो मेरे भी कुछ मोटिवेशन है, मैं पूरे डेडिकेशन के साथ यहां पे आता हूं। शायद नहीं सोच सकते हो, तुम्हारा लेवल वो नहीं रही। मैं बस मैं देख रहा हूं यार, देख रहा हूं।
तुम्हारा लेवल वो नहीं रहा। क्या फर्क पड़ता है यार, हर टीचर 1 घंटा पढ़ा करके यहाँ से चला जाएगा, क्या फर्क पड़ता है बताओ ना। हम्म मैं क्यों यहाँ पे हूँ, क्यों हूँ? आ जाओ यार, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को पढ़ लो, इसके बाद खत्म कर लो, जब तुम्हारा यही मन है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, आ जाओ देखो, इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव में एक वर्ड छुपा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट। क्या है? डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बंटवारा करना। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई भी चीज एक बार में कितने लोगों को बंटवारा किया जाएगा, तो आपका जवाब होगा एक बार में एक को ही बांटेंगे। एक बार में हम लोग सबको नहीं बांट देंगे, एक बार में एक को ही दिया जाएगा। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक बार में एक की बात करता है, इसलिए ये सिंगुलर होगा या प्लूरल। तो आपका जवाब होगा कि सर सिंगुलर होगा। ईमानदारी के साथ बताइएगा, अगर सिंगुलर होगा तो अपने साथ वर्ब कैसा लेगा? आप सारे बच्चे बोलोगे कि सर अपने साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेगा, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है, मामला क्लियर है। इसके अंतर्गत आएगा क्या चीज? ईच आएगा। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों ईच आएगा। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों आइदर आएगा। और तीसरा मेरे लाडलो नाइदर आएगा, नाइदर। इस ईच का मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है दिए गए में से एक, वन आउट ऑफ गिवन, वन आउट ऑफ गिवन, दिए गए में से एक। जितना के बारे में चर्चा होगा उसमें एक बार में एक को लेकर के बात होगा। आइदर का मतलब होता है दो में से एक, दो में से एक यानी वन आउट ऑफ टू, वन आउट ऑफ टू, दो में से एक। नाइदर का मतलब होता है जीरो आउट ऑफ टू, दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। अच्छा, ये सभी अपने साथ किस तरीके के वर्ब का इस्तेमाल करेंगे बताना शुरू कीजिएगा मेरे लाडलों। तो आपका जवाब होगा कि सर ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसलिए अपने साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। किस प्रकार के वर्ब का इस्तेमाल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? आपका जवाब होगा कि सर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। अरे किस प्रकार के वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई है, क्लियर है। चलिए मेरे भाई, एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखता हूं, जवाब देना शुरू कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, एच एच हैव डन हिज वर्क। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया हूं मेरे भाई, इच हैव डन हर वर्क, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आइदर ऑफ बुक्स आर यूजफुल, आर यूजफुल, आर यूजफुल। कुल मिलाकर के आपके सामने दो क्वेश्चंस है मेरे प्यारे बच्चों। दोनों क्वेश्चंस को ईमानदारी के साथ बनाइएगा, दिल पे हाथ रख करके बताइएगा, अच्छा लगेगा। आप देखो मेरे भाई, ईच अपने साथ वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर या प्लूरल? तो अभी अभी मैंने चिल्ला चिल्ला करके बोला और काफी शानदार तरीके से मैंने बोला कि सर ईच अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, तो क्या क्या होगा मेरे भाई? ईच हैव या हैज? आप बोलोगे हैज। ईच हैज डन हिज वर्क, ये कहना अपने आप में पूरी तरीके से सही है, पहला वाला गलत है। नेक्स्ट ये गलत है मेरे भाई, क्यों गलत है वो सुनो। आइदर ऑफ बुक्स, किताबों में से एक। भैया यानी संख्या यहाँ पर किताब का कितना है? अंडरस्टूड है कि दो है, क्योंकि आइदर का मतलब होता है दो में से एक, दो में से एक के बारे में चर्चा कर रहा है, इसका मतलब सिंगुलर वर्ब लेगा या प्लूरल? तो आप बोलोगे सर सिंगुलर वर्ब लेगा, तो आर का इस्तेमाल होगा? नो सर, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। सिंगुलर वर्ब क्या होगा? इज होगा। सेंटेंस क्या बन जाएगा? आइदर ऑफ बुक्स इज यूजफुल, आइदर ऑफ बुक्स इज यूजफुल अपने आप में ये कहेंगे, अपने आप में सही माना जाएगा। बातें समझ में आई मेरे भाई, हाँ या ना बताइए। क्या इस बात से आप पूरी तरीके से सहमत हो? क्या ये बातें तुम्हारे दिमाग के अंदर अच्छे तरीके से प्रवेश हुई? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? बताइए मेरे भाई, जल्दी बताना शुरू कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, काफी बढ़िया भाई मेरे, ये मामला पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। अच्छा लगा इन चीजों को देख करके, अच्छा लगा। आप जो चीज पढ़े हो ये बातें तुम्हें आपको समझ में आई, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। तो आज हम लोगों ने किसको देखा मेरे प्यारे बच्चों? ढेर सारे प्रोनाउन को हम लोगों ने देखा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, वन ऑफ द बुक्स ब्लैंक यूजफुल, यूजफुल। ऑप्शन आपके सामने है इज, सेकेंड ऑप्शन है एम, थर्ड ऑप्शन है आर एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, क्लास के खत्म होने के जस्ट बाद, अभी नहीं, क्लास के खत्म होने के बाद बताइएगा, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों ने इतनी चीजें पढ़ी, इतनी चीजें समझी, इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। बस मेरा काम यह है प्यारे बच्चों कि ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाना,
पूरी डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाना। जो कुछ भी मैं पढ़ाऊं वो बातें तुमको अपने दिमाग के अंदर लाना है मेरे भाई, ठीक है, ताकि अच्छा रहेगा आप सभी के लिए, आपकी लाइफ के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काफ़ी शानदार तरीके से मेहनत करते रहिए। सपने आपके हैं तो पूरे भी आप ही को करने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लव यू ऑल। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और कल आपकी क्लास है, संडे को आपकी क्लास है, मीन्स है, इस बात को दिमाग के अंदर डाल लीजिए। कल आपकी क्लास है बेटा तो है, बात समझ में आई? चलिए, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा पढ़ाई करो यार, थोड़ा सा मेहनत करो, आपके लिए अच्छा होगा, आप सबके लिए बेहतर होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाना, चलो गाना सुना देते हैं भाई, बच्चे का डिमांड है तो उसको पूरा किया जाए। सुनो। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरे आंखों में आंसू है, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। समंदर पीर का अंदर है, लेकिन रो नहीं सकता। ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। रहने दो मेरे भाई, ज्यादा हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद मेरे लाल। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मजा आ गया? क्या बात है भाई, सर यू आर अ गुड सिंगर। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, मैं अच्छा गाना गाता हूँ यार। पहले मैं सिंगर ही था, बाद में चल करके मैंने ये टीचिंग ज्वाइन किया बेटा, ठीक है। यस, वो गाना मेरा काफी ज्यादा फेमस हुआ था कि चश्मा लगा के हैंडसम लगतारा और साउथ वाला हीरो से ना काम लगतारा, आ तोहर के दिल हम देह में करे जा तू त बम लगतारा। ये गाना मेरा काफी ज्यादा फेमस था, बात समझ में आया? बट यस, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। खैर कोई बात नहीं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद मेरे भाई। मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, इंतजार कीजिए आप सभी लोग नेक्स्ट क्लास का। कल काफी शानदार क्लास आपके सामने आने वाली है, जहां पे पूरे के पूरे एब्जेक्टिव को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।